उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायं च निप्रतीकार धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखिना मार्या। और क्या कहा है कि स्नेहम वैरम संगम परिहम चाप्याय सुदमना। और क्या कहते हैं, स्वजन परिजन मपिचा क्षांता क्षमेत प्रिय बचने। हमें क्या करना चाहिए समाधि के समय? पूरे जीवन अपनी कसायों को मंद रखो, नहीं रख पाओ तो कम से कम जब पता हो, क्योंकि पापी आदमी कसायों के वशीभूत होकर जान को खो देता है, लेकिन समाधि वाला जीव समतापूर्वक क्रम क्रम से अपनी कसायों को मंद करने के लिए भोजन छोड़ देता है, परिग्रह छोड़ देता है, क्योंकि परिग्रह के साथ आसक्ति है। और स्वजन परिजन लोगों से ये नहीं कहता है कि तुम लोग बेकार हो, तुम हमारे साथ मत रहो, तुम हमारे लिए नरक का कारण हो, नहीं। उन सब से प्रिय वचनों के द्वारा क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सल्लखनी, कि भगवान सबसे क्षमा भाव रखता है। क्यों क्षमा भाव रखता है? क्योंकि उसका कसाय, उसकी कसाएं मंद हो गई हैं, और मंद कसाय होने से अब उसके लिए संक्लेश किसी के द्वारा नहीं रहा। और कब मरता है? ध्यान रखना, कभी भी कसाय के भावावेश में आत्महत्या होती है, लेकिन कसायों की मंदता में समाधि मरण होता है। तीव्र संक्लेश होता है, तीव्र संक्लेश होता है तो आदमी जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन उत्कृष्ट परिणाम होते हैं तो कसायों को नष्ट कर देता है, कसायों को धीरे धीरे। और क्या कहा है, वो कब मरता है? ऐसे नहीं मर जाता है कि चलो क्या है इस जीवन में, नहीं। जब तक इस जन्म में है तब तक सोचता है जितना संयम मिल जाए, क्योंकि स्वर्ग नरक पशु गति में ना है। आप लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग में भी नहीं है और नरक में भी संयम नहीं है। कोई सोचे भूखे रहने में संयम है, भूखे में तो नारकी सागरों पर्यंत भूखा रहता है, लेकिन उसके संयम नहीं पलता गए। स्वर्गों में जितनी आयु, जितने सागर की आयु है, उतने हजार वर्ष बाद तो कले से कंठ से अमृत झरता है। और यहाँ आप एक दिन व्रत रख लो, लेकिन व्रत क्यों रखना? पाप प्रणाली काव्य वृत्ति सज्ञस्य ज्ञान चारित्र। पाप प्रणालों को रोकने के लिए हमें संयम धारण करना चाहिए, उपवास व्रत करना चाहिए। या उपवास तो कर लेंगे हम, बिल्कुल निर्जल उपवास है, लेकिन दिन में और सारे काम करने पड़ते हैं घरों में। तो हमें क्या करना चाहिए? पाप प्रणाली, पापों को रोकना चाहिए। पापों को कैसे रोकोगे? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, ये सब हम पाप करते हैं। कर नहीं रहे हैं, भावना बना रहे हैं कि ये चीज़ हमें करना है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद करना है, आज से पाप बंद कर लिया। लेकिन कम से कम पाप बंद भी अब ग्रस्त में रहते हुए योजना तो बनानी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि हम ये सोचें कि हम क्यों आए थे। ये चारों गतियों में, तिर्यंच गति में भी देश संयम हो सकता है, सकल संयम वहाँ भी नहीं हो सकता है। 5वां गुण स्थान तक वहाँ भी हो सकता है, लेकिन सारे तिर्यंचों के नहीं होते हैं। जिन जिन तिर्यंचों के बारे में अपना पढ़ा कि सांप, नेउला, बैल, कोई भी उन्होंने नियम ले लिया। हाथी के परम पार्श्वनाथ के पूर्व बहुत पहले का आता है कि उन्होंने नियम ले लिया था कि कोई जानवर पैर के नीचे था, चूहा, तो उन्होंने पैर नहीं रखा हाथी के पर्याय में, क्योंकि ये मर जाएगा, खुद गिर गए। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। नेमिनाथ भगवान के पूर्व जन्म में आता है कि भील थे, कहाँ मुनि की हत्या करने जा रहे थे, पत्नी ने रोका कि मत मारो, जबकि वो शिकार ही करते थे। तो शिकार के कारण उनको मार रहे थे कि आज इसकी शक्ल देख के गया तो शिकार नहीं मिली, तो इसी को मार के खाऊंगा। लेकिन पत्नी कहती है नहीं, शांत ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई देवता, इन्हें मत मारो। फिर जाकर आप सबको पता है कि वो नियम ले लेते हैं। इसी प्रकार से महावीर के जीव
श्रेणी के जीव, ये सब आप लोगों ने देखा, क्योंकि ये त्रियंचों की पर्याय में, भील की पर्याय में कोई को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन में कोई जाति भेद नहीं है, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको क्या होगा? अनंतानुबंधी क्या होगी? अनंतानुबंधी बंद नहीं होगा अनंतानुबंधी का। और दूसरी बात है कि हमको अनंतानुबंधी कैसे पता चले कि हमारी अनंतानुबंधी है या अप्रत्याख्यान है या प्रत्याख्यान है, संजुलन है। हमें तीव्र क्रोध आता है और क्रोध नष्ट से नहीं होता है, तो समझ लो 6-6 महीने से ज़्यादा हमारी दुश्मनी है किसी से, तो हमें अनंतानुबंधी का बंद हो गया। और अनंतानुबंधी है तो प्रमाण पत्र है हम पे। आपको पता है मिथ्या दृष्टि होने का, क्योंकि मिथ्या तो रहेगा ही अनंतानुबंधी के साथ, और जिसके अनंतानुबंधी है उसके संयम आदि लेने के भाव नहीं बन सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात कही कि संयम कौन लेगा, कब लेगा, और समाधि मरण की भावना कैसे? ऐसे नहीं मर जाएगा कोई कि बस हमें तो जाना है संसार से, नहीं। उपसर्गे दुर्विक्षे जरसिरुजायम च निप्रतिकारा, कि उपसर्ग हो, दुर्विक्ष आ जाए कि अब बचना मुश्किल है। कोई मारने आ गया तो क्या ले लेते थे मुनिराज नियम, ग्रस्तों ने भी क्या लिया है? आप सबको पता होगा जो विशल्या बनी है वो कौन थी? अनंगसरा थी। पहले में त्रिभुवानंद चक्रवर्ती की बेटी थी और उससे बहुत सुंदर थी, कोई विद्याधर हर ले गया, फिर उसकी पत्नी ने देख लिया, फिर उसने किसी जंगल में डाल दिया, फिर राजा भील राजा उस पर मोहित हो गया, फिर दूसरे ने छुड़ाई, वो उस पर मोहित हो गया। कम से कम 5 बार ऐसी घटनाएं उसके साथ, मैंने जहाँ जो जाता था सुंदर थी, उसकी दृष्टि विकृत हो जाती थी लोगों की, लेकिन अंत में जाकर किसी विद्याधर ने उसे एक ऐसी अटवी में छोड़ दिया जहाँ की कोई मनुष्य तो दिखता ही नहीं था, और वो करीब 3000 वर्ष रही। लेकिन बाद में उसके पिता को किसी के द्वारा पता चल गया कि उसकी बेटी वहाँ है, और वो बचाने गए, उसको मैंने लेने गए, जब तक उसे अजगर मतलब मुंह में ले चुका था, तो उसके पिता ने मारने के लिए बाण निकाला। वो कहती है पिताजी मैं संन्यास ले चुकी हूँ और आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मुझे पता था एक जीव तो मरेगा, या तो मैं मरूंगी या ये मरेगा, लेकिन मैं चारों प्रकार के आहार जल पानी का त्याग कर चुकी हूँ पूरे जीवन पर्यंत के लिए, अब मैं दोबारा स्वीकार नहीं करूँगी, इसलिए इसे मत मारो। एक बार अभय दान देने का परिणाम क्या हुआ? ऐसी हुई थी कि जन्म से ही उसके रोग, नहाने का पानी से रोग ठीक हो जाते थे। अब जो ये लोग कहते हैं विशल्या, अपने यहाँ भी केकई की भतीजी थी, वो केकई के भाई की लड़की थी, लेकिन पहले तो संबंध ही ऐसे होते थे कि बुआ का लड़का हो और मामा की लड़की हो। ये सुभद्रा आदि हैं जो भरत चक्रवर्ती की पत्नी आदि, ये सब ये हैं, द्रौपदी हैं, जितनी भी हैं, ये सब के रिश्ते ऐसे ही होते थे कि पहले मामा की लड़की। तो आपको ये बता रहा है कि एक बार भी यदि हम सम्यक संलेखना कर लें, लेकिन उसके लिए क्या करना? धीरे धीरे क्रम से भोजन को घटाना संन्यास नहीं है, लेकिन भोजन की गरिष्ठता से जो हमारी इंद्रियां बगावत करती हैं, जो बल होता है तो हमारी कामना की तरफ चेष्टा जाती है, उसको धीरे धीरे कम करना। कोई हम 2 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाना यदि शारीरिक श्रम है तो रोटी खा लो, रोटी से कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन कोशिश करो हमारी कसाएं मंद कैसे हों। अपन आखिरी दिन तक आ जाता है, कोई आसक्ति नहीं छूटती है, स्पर्श से लेकर कर्ण इंद्री तक के विषय पूरे बलवती हुए रहते हैं। समझ गए? हम धार्मिक चीज़ें सुन रहे हैं, उसके द्वारा भी आप लोग बहुत अच्छी स्तुति पढ़ रहे थे, प्रभु पतित पावन, समझ गए? लेकिन मैं यही सोच रही थी, आप बोल रहे ज्ञान धन मेरो हरो, किसने हरा ज्ञान धन? कोई चोर आए हैं क्या ज्ञान धन हरने के लिए? हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमारी अच्छे कामों में मन नहीं लगता है। हम कहते ज्ञान धन मेरो हरो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट हुए। अरे इष्ट कौन भूला? आज तुम्हें घर में रहते हुए, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए
तुम्हें ये याद रह सकता है कि वास्तव में हमारा कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। हमको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। हमें कौन सी चीज़ों से हटना है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की जगह हमें वो भी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी हो जाए। क्योंकि आज तक हम ईर्ष्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, दिन रात किसी को गिराने की योजनाएं बना रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा परिग्रह रख रहे हैं कि बस हो जाए, जितना मिल जाए उतना ही कम है। हमें तो एक कोठी और बन जाए। अरे सोचो कोठियाँ बन जाएंगी, हम चले जाएंगे, क्या करेंगे इन कोठियों का। आज भी अपन को बस एक काम इनका और हो जाए, एक काम इनका हो जाए। आज की तारीख में शांति है, घर में रोटी आराम से खा रहे हो, निश्चिंतता से खा रहे हो, लेकिन एक और बड़ा काम हो जाए। अरे क्या बड़ा बड़ा करना है, तो आचार्य कहते हैं वो बड़ा काम करो जो कि सबसे बड़ा हो, जिसके आगे 3 लोग झुकते हों। और एक बार भी यदि पशु पर्याय में भी समाधि हो गई। रामचंद्र जी ने तद्भव मोक्षगामी जीव ने एक जटायु की समाधि कराई थी। उन्हें पता था सीता खो गई है। आप सोचो सीता खो गई हो, कोई जानवर मर भी रहा हो, अपनी पत्नी अपना बच्चा खो जाए, कोई खड़ा रहेगा उसके लिए? कोई बैठ के संबोधन कराएगा? लेकिन उन्होंने नहीं, चारों प्रकार का आहार का त्याग कराया, उसे संबोधन दिया कि जीव अनादिकाल से इन वैर भावों के कारण ही संसार में रुलता है। तुम कसायों को छोड़ो, किसी से वैर विरोध मत करो, शांत भाव से जाओ। और ये परिणाम कई बार हमने देखा है। हम कुरावली से विहार कर रहे थे तो एक खच्चर ईंट के भट्टे पर कहाँ ले जाते होंगे ना ईंट धोने के लिए, तो मई का महीना था और वो कई दिन 2 दिन 3 दिन से पड़ा होगा। उसकी ऐसी हालत थी मरणासन्न टाइप की। मैंने बिल्कुल आखिरी धीरे धीरे सांसें ले रहा था। तो हम विहार कर रहे थे, हम रुक जाते कहीं पर भी ऐसा हो तो हम बैठे, शाम का समय था। हमने बच्चों से कहा कि इस पे पानी डालो लाकर, क्योंकि दिन भर की धूप में। तो फिर किसी पट्टे वाले लेबर ने बताया कि भैया ये तो 3 दिन से डला हुआ है। ये ईंट ले जा रहा था तो चढ़ नहीं पाया तो गिर गया, और उसके बाद इसे बहुत मारा तो उठ नहीं पाया, और जब से डला हुआ और उठ नहीं पा रहा है तो कोई डंडा उंडा लग गया होगा जो भी पैर में उसके। हमारे साथ 7 लड़के थे। हमने उन लोगों से बोला ना कि इसको पानी पिलाओ, इस पर पानी डालो। तो पानी डालते ही थोड़ा उसको राहत से मिली, तो वो एकदम ऐसे ऐसे अपन उठ जाते हैं ना, बैठ जाते, वैसा उठा। और उठने के बाद वो जैसे बिल्कुल आराम से पशु बैठता है वैसे बैठा। अब हमें लग रहा था, हमने उसे संबोधन दिया, किसी से कसाई मत करना, कुछ नहीं करना, बस तुम एक ही सोचो कि इतनी तकलीफ अब मिली है ना, आगे ना मिले, समता परिणाम रखो। वो से समता तो समझ में नहीं आ रहा होगा जो भी। फिर भी हमने कहा भाई इसको किसी से बुला के ना खड़े करने की कोशिश करो, फिर इससे कुछ खिलाओ पिलाओ। तो हमारे सामने भी लोग बच्चे कुछ लाए तो उसने खाया नहीं, पानी तो उसने थोड़ा सा पी लिया था, लेकिन वो आराम से बैठ गया था। उसके बाद मैंने बच्चों से कहा, मैंने कि तुम लोग 2 घंटे से और कुछ सुनाओ, हम तुम्हें बुला लेंगे। कहने लगे माता जी किस चीज़ को, क्योंकि बसें तो चलती नहीं थी उस रोड पर ज़्यादा। तो कहने लगे आप कैसे बुलाओगे? हमने कहा मंदिर में पहुँचते ही तुम्हें बुला लेंगे, तुम 2-3 लड़के यहाँ रुको। तो 3 लड़के हमारे साथ आए, 4 लड़के वहीं रुक गए। लेकिन हम मंदिर तक आए, तब तक फिर बाद में शाम को वो लोग भी फ़ोन उन कर दिए होंगे तो उनके ले आए लड़के लोगों ने। लेकिन उनने बताया कि माता जी आप निकली हैं, उसके बाद ही उसने 2-3 बार सिर ऐसे मारा ज़मीन में। और तब आश्चर्य हुआ, एक भाई सपने में दिखा मुकुट लगाए है कि अब मैं बहुत अच्छी जगह गया हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ, उसे भाषा समझ में नहीं आई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम कहते हैं हमने उसे नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र से पहले उसे संबोधन दो। आप ऐसे से करके भी कहोगे तो वो आपका आभामंडल उसे प्रभावित करेगा। आज इतनी चोरी बेईमानी बीमारी क्यों है? हमारी अपनी नहीं है इतनी बीमारी। हम लोग कहते हैं हमारे कर्म का उदय, सारा कर्म का उदय भारत वालों पे ही होता है क्या?